नमस्कार, स्वागत है आपका अशोका न्यूज़ 24 में। आपके साथ हूं मैं अशोक कुमार मौर्य। आइए आज की खबरों पर एक नज़र डालते हैं। तथागत बुद्ध की खंडित प्रतिमा मिलने से क्षेत्र में बना कौतूहल। जनपद प्रयागराज के क्षेत्र हंडिया लच्छागृह क्षेत्र में गंगा घाट पर जाने के लिए रास्ते का निर्माण हेतु जेसीबी से खुदाई किया जा रहा था। खुदाई के दरमियान खंडित बुद्ध की प्रतिमा मिली, जो कि क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया। आपको पूरे घटना से वाकया कराता हूं कि दिनांक 24/12/2023 को लगभग समय 11 बजे के आसपास जेसीबी से रास्ते के निर्माण के लिए खुदाई के दौरान भगवान बुद्ध की खंडित प्रतिमा मिली, जिसमें और भी खंडित प्रतिमा देखी गई। इस बात को सुनकर क्षेत्र के लोग देखते ही देखते भारी संख्या में जन सैलाब उमड़ पड़ा। लोगों ने पूजन अर्चन शुरू कर दिया। वहां पर बौद्ध आचार्यों द्वारा बुद्ध वंदना भी शुरू कर दिया गया। जुटे लोगों ने मांग किया है कि पुरातत्व विभाग द्वारा सर्वे करा के खुदाई किया जाए। लोगों ने अनुमान लगाया है कि हो सकता है कि यह पहले बुद्ध विहार रहा हो। लोगों ने सरकार व जिलाधिकारी से आग्रह किया कि मौके का सर्वे कराते हुए यहाँ पर बुद्ध विहार के साथ भगवान बुद्ध के विशाल मंदिर का निर्माण कराते हुए पर्यटक स्थल बनवाएं, जिससे लोगों का आस्था का केंद्र बन सके। संभ्रांत लोगों ने यह अनुमान लगाया कि जो खंडित प्रतिमा मिली है वह देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि हजारों साल पहले की होगी। आप लोगों को पहुंचे हुए संभ्रांत लोगों के द्वारा कहे गए शब्दों को सुनाते हैं। जैसा कि आपके चैनल के माध्यम से तमाम फेसबुक और मीडिया के माध्यम से मुझे ये ज्ञात हुआ, यहाँ सड़क निर्माण के दौरान भगवान बुद्ध की प्रतिमा मिली है जेसीबी से खुदाई के दौरान। तो हम तमाम अनुयायी साथी आज यहाँ एकत्रित हैं और इस चीज़ की मांग कर रहे हैं कि यहाँ ये प्रतिमा से प्रतीत होता है कि यहाँ बुद्ध स्थली थी, यहाँ बौद्ध विहार था। तो हम शासन से ये मांग करेंगे कि हमको कानूनी रूप से ये हमारा निर्माण जो है बौद्ध विहार निर्माण करने के लिए ज़मीन उपलब्ध कराए। और हमारे तमाम अनुयायी साथी जो आज यहाँ अभी हज़ारों की संख्या में उपस्थित हैं और हज़ारों की संख्या में लोग आने वाले हैं, तो जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम क्रमिक रूप से यहाँ बैठेंगे। लेकिन ये डबल इंजन की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, प्रशासनिक से मेरी मांग है कि हमारी शाम तक अगर ये मांग पूरी कर देते हैं तो हम लोग अपने घर जाएंगे और सरकार उसकी सुरक्षा और व्यवस्था करे और हमारे निर्माण का कार्य शुरू करें। क्या आप लोगों ने पुरातत्व विभाग से लेकर प्रशासनिक अमले तक सूचना है? हमारे तमाम उच्च जो अधिकारी हैं, जो हमारे बड़े समर्थक हैं, उन्होंने डीएम इलाहाबाद को और पुरातत्व विभाग वाराणसी को इसकी सूचना सुबह 9 बजे दे दी है। अभी तक कोई अधिकारी यहाँ आया नहीं। आपके माध्यम से ये हम भी अपील करते हैं कि अगर मेरी आवाज़ उनके तक पहुँचती हो तो पुरातत्व विभाग और प्रशासनिक अमला आकर के हमारी बात को सुने। मानव कल्याण हेतु एक दिवसीय धम्म समागम का आयोजन। सारनाथ वाराणसी मानव कल्याण हेतु एक दिवसीय धम्म समागम का आयोजन मूल गंधकुटी बिहार सारनाथ वाराणसी में संपन्न हुआ, जिसमें तथागत बुद्ध के द्वारा मानव कल्याण के लिए तथागत भगवान बुद्ध के सारनाथ में पहले उपदेश दिए गए। यहीं से उन्होंने धर्म चक्र प्रवर्तन प्रारंभ किया, मानव जीवन के मार्ग के ज्ञान का उपदेश दिया, जो मानव जीवन के लिए एक कल्याणकारी मार्ग था, जिससे मानव जीवन का उद्गार हो सके। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात हो। धर्म चक्र प्रवर्तन सूक्त के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें भगवान बुद्ध ने कहा पंचवर्गीय सुख चाहने वाले पांचों भिक्षुओं को मध्यम मार्ग मंजमा प्रतिपदा का आचरण करना चाहिए। दो अतियों काय सुख और काय क्लेश का आचरण नहीं करना चाहिए। आगे तथागत बुद्ध ने कहा कि प्रत्येक प्राणी दुखी है, यह दुख सच्चाई है, सत्य है। जन्म दुख है, जरा यानी वृद्धावस्था दुख है, व्याधि भी दुख है, मरण भी दुख है, अप्रिय लोगों का मिलन दुख है, प्रिय जनों का
वियोग दुख है, अविलक्षित व्यक्ति का होना दुख है, लेकिन दुख शाश्वत नहीं है, यह उत्पन्न होने वाला है, इसलिए इसे दूर किया जा सकता है। उन्होंने दुख दूर करने का मार्ग भी बताया, जिसके का आचरण से दुख का निवारण होता है। दुख उत्पत्ति का कारण तृष्णा है, इसे दुख समुदय आर्य सत्य कहा गया है। पुनः पुनः जन्म की अभिलाषा, खुश होने की अभिलाषा, यह तृष्णा 3 प्रकार की होती है। काम तृष्णा, भाव तृष्णा, विभव तृष्णा। इस सब को त्याग कर दुख दूर किया जा सकता है। इस दुख निरोध आर्य सच्चाई कहा गया। दुख निरोध के लिए जिस मार्ग की आवश्यकता है उसे निरोधगामिनी प्रतिपदा आर्य सत्य कहा गया है। दुख निरोध गामिनी मार्ग को बौद्ध संस्कृत में अष्टांगिक मार्ग यानी अष्ट मार्ग कहते हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक क्रमांक, सम्यक व्यवहार, सम्यक आजीविका, सम्यक समाधि, सम्यक स्मृति, यही 8 मार्ग हैं। 4 आर्य सत्य का ज्ञान भी भगवान बुद्ध ने प्रतिपादित किया। मानव कल्याण के लिए उनके दिए गए शाश्वत सत्य वचनों को लोगों के बीच साझा किया गया। उनके बताए हुए मार्गों पर चलकर मानव जीवन का कल्याण हो सकता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता परम पूज्य भिक्खु डॉक्टर रेवत महाथेरो, उद्घाटनकर्ता परम पूज्य भिक्खु सुमिता नंद महाथेरो, मुख्य अतिथि परम पूज्य भिक्खु वांग युग दोर जैनगी, विशिष्ट अतिथि परम पूज्य भिक्खु करुणिक, मुख्य वक्ता परम पूज्य भिक्खु प्रियदर्शी, संयोजक परम पूज्य भिक्खु डॉक्टर स्वरूपानंद महाथेरो। आयोजन विश्व बौद्ध महासंघ के द्वारा किया गया। जनपद भदोही नगर पंचायत नई बाजार प्राथमिक विद्यालय गुलौरा में भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन की बड़े धूमधाम से मनाई गई। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर माल्यार्पण कर सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंडित अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की जय के नारे लगाते हुए उन्हें तहे दिल से याद किया गया, जिसमें उपस्थित भदोही के नगर मंडल अध्यक्ष रविंद्र दुबे, दिलीप गुप्ता, विनोद सोनकर, लालता प्रसाद सोनकर, राजीव मोदनवाल, विनय कुमार, अरविंद्र मौर्य, अजय दुबे, राजकुमार गुप्ता, विनोद दुबे, विकास साहू, वासुदेव यादव, अमित जायसवाल, डब्बू शर्मा, शुभम जायसवाल, धर्मेंद्र उमर आदि लोग उपस्थित रहे। जनपद जौनपुर थाना मछली शहर व सिकरारा की संयुक्त पुलिस टीम के साथ हुई पुलिस मुठभेड़ में जहर खुरानी करने वाले 2 अभ्यस्त अपराधी किए गए गिरफ्तार, 1 हुआ घायल। अभियुक्तों के कब्जे से 1 तमंचा, कारतूस, 228 ग्राम नशीला पाउडर, चोरी की 10 मोबाइल व जहर खुराने के 3030 रुपए तथा 1 बोलेरो बरामद की गई। उक्त के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री शैलेंद्र कुमार सिंह द्वारा दिए गए बयान के अंश। पुलिस अधीक्षक जनपद जौनपुर के कुशल नेतृत्व में अपराधियों की चेकिंग एवं धरपकड़ के अभियान के क्रम में बीती रात थाना प्रभारी मछली शहर एवं थाना प्रभारी सिकरारा की संयुक्त पुलिस टीम के द्वारा मछली शहर थाना क्षेत्र में चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान पुलिस टीम को एक बोलेरो वाहन से जाते हुए कुछ संदिग्ध व्यक्ति दिखाई पड़े। वाहन को रोकने का प्रयास किया गया। वाहन से उतरकर 2 बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ बदमाशों को पकड़ने के लिए जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें एक गोली एक बदमाश को लगी। मौके पर जाकर घायल बदमाश को पकड़ा गया, जिसकी पहचान राजू जायसवाल निवासी करसड़ा कछवा बाजार मिर्जापुर के रूप में हुई। एक अन्य बदमाश जो मौके से भागने का
प्रयास कर रहा था उसको भी घेरेबंदी करके पकड़ा गया। इन दोनों के कब्जे से मौके से ही एक बोलेरो वाहन, अवैध तमंचा, पुखा कारतूस, जिंदा कारतूस, आधार कार्ड, डीएल, एटीएम, मोबाइल फोन, सफ़ेद नशीला पाउडर और कुछ नकद रुपए ये बरामद हुए, जो विगत में थाना मछली शहर में जहर पुरानी एवं चोरी की घटना के दौरान ये चोरियां की गई थी। और यह जो गैंग था ये जहर पुरानी की घटनाएं कारित कर रहा था। इस प्रकार एक शातिर जहर पुरान गैंग के बदमाशों को पकड़ने में सराहनीय सफलता प्राप्त हुई है। इस प्रकरण में अभियोग पंजीकृत करके अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है। चर्च में छाया प्रभु यीशु के जन्म का उल्लास, आयोजित हुए विशेष प्रार्थना सभा, एक दूसरे को मैरी क्रिसमस की दी गई बधाई। सेंट थॉमस स्कूल से सजा क्रिसमस ट्री का रहा आकर्षण का केंद्र। जनपद भदोही गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत नगर के पड़ाव स्थित मिशन कंपाउंड में सेंट थॉमस स्कूल में सर्द हवाओं के बीच ईसाई समाज द्वारा मध्यरात प्रभु यीशु का जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। विशेष प्रार्थना सभा के साथ ही मैरी क्रिसमस की लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी। क्रिसमस के लिए आकर्षक विद्युत झालरों से सजकर तैयार CNNI चर्च और विद्यालय देर रात तक मैरी क्रिसमस की धूम से गुंजायमान रहा। सोमवार को सुबह पादरी अजीत ऑलिवर फ्रांसिस कैंडल प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। विशेष प्रार्थना सभा के बाद प्रभु यीशु का संदेश दिया। पादरी ने कहा कि प्रभु यीशु पूरी दुनिया में भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। ऊंच नीच की खाई पाटने में समाज के अंदर उनकी प्रमुख भूमिका रही। वह गरीबों एवं असहाय के बीच रहना ज़्यादा पसंद करते थे, इसलिए वह हर व्यक्ति के लिए प्रिय साबित हुए। कहा कि पर्व पर विश्व भर में फैले ईसा मसीह के करोड़ों अनुयायियों के लिए पवित्रता का संदेश लाता है तथा उनके बताए हुए मार्ग व उच्च आदर्शों पर चलने हेतु प्रेरित करता है, क्योंकि ईसा मसीह भेदभाव को नहीं मानते थे। इस दौरान ईसा मसीह के जीवन पर आधारित कार्यक्रम और जिंगल बेल की प्रस्तुति, फैंसी ड्रेस, कैटवॉक की प्रस्तुति कर बच्चों ने मनमोहक मोह लिया। कंपाउंड में माता मरियम के साथ बालक यीशु का प्रतिरूप, घास फूस से बनी झोपड़ी में जानवरों के साथ प्रभु यीशु के बाल स्वरूप को प्रस्तुत किया गया। चर्च भवन को रंग बिरंगी रोशनी, गुब्बारों, फूलों, चांद सितारों से सजाया गया था। फादर ने बताया कि ऐसी मान्यता है कि प्रभु यीशु का जन्म आधी रात को ही हुआ था और इसलिए उनके अवतरण की खुशी में देर रात तक जश्न मनाया जाता है। चर्च पर ईसाई समुदाय के साथ अन्य वर्ग के लोग भी पहुंचकर कैंडल जलाया। क्रिसमस की पूर्व संध्या से ही रंग बिरंगे झालरों से सजा चर्च बरबस लोगों को निगाह से आकर्षित कर रहा था। नगर के मिशन कंपाउंड व CNN चर्च में प्रभु यीशु के अवतरण पर जश्न का माहौल बना हुआ है। प्रार्थना सभा में नन्हे मुन्नों के साथ बड़े बुजुर्ग भी शामिल हुए। इस दौरान लोग यीशु प्रभु की भक्ति में लीन दिखे। प्रभु के आने की खुशी में गीत गाकर चर्च उपस्थित लोगों को प्रभु का संदेश सुनाया, जिसमें प्रभु के लोगों द्वारा खुशी जाहिर करते हुए प्रभु के संदेश को सुना। इस अवसर पर रविंसन, मैथ्यू, अनिल, डेनियल, सुशील, डेनियल, एडविन, मसीह, एस मैथ्यू, विनय मैथ्यू, सरोज मैथ्यू, विशाल मैथ्यू, रंजना मसीह, PU मैथ्यू आदि लोग उपस्थित रहे। सुरक्षा के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती, पुलिस क्षेत्राधिकारी प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार श्रीवास्तव मौजूद रहे। आज की फटाफट खबरें समाप्त हुआ। फिर मिलते हैं ऐसे ही बेबाक खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।